हेलो एवरीवन। अब हम बात करने वाले हैं उत्पादन के साधन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी प्रोडक्शन यदि करना है तो उसके क्या क्या साधन उपयोग करने पड़ेंगे, क्या क्या माध्यम होंगे। तो किसी भी वस्तु का उत्पादन करना है, सर्विस का उत्पादन करना है, तो इसके लिए क्या चीजें मुख्यतः चार होती हैं। आपको ये चारों याद रखना है। एक होती है भूमि, मतलब जमीन चाहिए, या कह सकते हो आप मकान चाहिए, या फैक्ट्री चाहिए, या कोई ऑफिस चाहिए, तो उसके लिए भूमि हो गया। श्रम, अब यदि जमीन है, मकान है, फैक्ट्री है, घर है, तो उसमें काम करने के लिए मजदूर चाहिए, तो श्रम हो गया। अब यदि आपको जमीन मिल गई, मजदूर मिल गई, तो फिर आपको वहां इन्वेस्ट करने के लिए पूंजी चाहिए। जब पूंजी होगी तभी तो आप सेटअप लगाओगे, क्योंकि कच्चा माल खरीदना है, किराया देना है, ठीक है, मजदूरी देना है, तो उसके लिए आपको चाहिए पूंजी। अब आपके पास जमीन है, या आप बोल फैक्ट्री है, आपके पास मजदूर हैं, आपके पास पैसा है, अब आपको चाहिए साहस या हिम्मत। क्योंकि पैसा है, सब कुछ है, लेकिन यदि आपके अंदर साहस नहीं है, जोखिम लेने की ताकत नहीं है, तो आप फैक्ट्री या अपना काम शुरू नहीं कर पाओगे। काम तभी शुरू कर पाओगे आप अपना, जब आपके पास साहस होगा। तो इन चार चीजों को, भूमि, श्रम, पूंजी और साहस, ये चार चीजें जब आप लगाओगे तो आप प्रोडक्शन करना शुरू कर दोगे। अब वो प्रोडक्शन किसी वस्तु का हो सकता है और किसी सर्विस का हो सकता है। ठीक है। तो कहने का मतलब उत्पादन के साधन क्या है। एक उत्पादक को किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए कुछ वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है। यदि आपको कोई वस्तु का उत्पादन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल पेन, पेन का उत्पादन करना है, तो आपको क्या चाहिए पड़ेगा। पहले तो कहाँ उत्पादन करना है, उसके लिए घर, मकान या फैक्ट्री चाहिए होगा, तो वो जमीन हो गई। फिर उसमें काम करने वाले मजदूर चाहिए होंगे, तो मजदूर होंगे। फिर आपको इन्वेस्ट करने के लिए पूंजी चाहिए, तो पूंजी। उसके बाद आप में जोखिम लेने की हिम्मत हो कि फायदा होगा, नुकसान होगा, जो भी हो, मैं तो फैक्ट्री डाल रहा हूँ। तो पेन के फिर प्रोडक्शन आप शुरू कर दोगे जब आप भूमि, श्रम, पूंजी और आपके पास साहस होगा। तो किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए कुछ वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम उत्पादन के साधन कहते हैं। उत्पादन के साधन का मतलब क्या हुआ। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए कुछ वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो जिन वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता है उत्पादन के लिए, उसी आवश्यकता को ही हम उत्पादन के साधन बोलेंगे। अब भूमि के बारे में बात करें, एक एक के बारे में डिटेल से। भूमि उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। इसका तात्पर्य है जैसे मकान, दुकान, खान, खेत, वन, नदी, पर्वत आदि से जब इसे उत्पादन के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसके प्रतिफल के रूप में आपको या तो लगान या किराया देना होता है। दूसरे शब्दों में भूमि के प्रयोग के बदले में दी जाने वाली कीमत। यदि आपने किसी शहर में कोई फैक्ट्री डाली है, तो सबसे पहले आप क्या लोगे, कुछ जमीन लोगे वहां पे। जब जमीन लोगे, किराए से लोगे। यदि आपका दुकान भी रखना है, सिटी के जो मेन चौराहे होते हैं, यदि उसके आसपास आपको दुकान रखना है, तो आप सब एक मकान लोगे, तो उसके बदले में क्या दोगे, आप लगान या किराया दोगे। तो उत्पादन की शुरुआत में सबसे पहले आपको क्या देना पड़ा, उस जमीन का किराया देना पड़ा या उस जमीन की लगान देनी पड़ी। फिर जमीन ले ली, मकान ले लिया, फैक्ट्री के लिए जगह ले ली, अब आपको चाहिए लेबर। लेबर क्या है, श्रम उत्पादन का एक सक्रिय साधन है। भूमि क्या था, श्रम उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन था। ठीक है। निष्क्रिय साधन, जो लेबर क्या होती है, वो एक सक्रिय साधन होती है। बहुत महत्वपूर्ण है दोनों टर्म। लेबर क्या है, सक्रिय साधन। अर्थशास्त्र में श्रम से अभिप्राय मनुष्य के शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक। अब आपको हर तरीके का श्रम की जरूरत पड़ती है। लेबर बिल्कुल, जो मजदूर वर्ग है, तो शारीरिक। कुछ ऐसे होते हैं जो शारीरिक काम नहीं करते, केवल बैठे बैठे दिशा निर्देश देते हैं। ठीक है। यानी सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं, नीतियों को निर्माण करते हैं, तो उनको हम बौद्धिक और मानसिक कार्यों के अंतर्गत उनकी सेवा ले रहे हैं। यानी शारीरिक सेवा भी लेते हैं हम, बौद्धिक सेवा भी लेते हैं और मानसिक सेवा, और इन सब के बदले हम उनको धन देंगे, जिसका प्रयोग धन अर्जित करने हेतु हेतु करता है। श्रम के प्रयोग के लिए दिए जाने वाले प्रतिफल को मजदूरी या वेजेस कहते हैं। यानी मकान के लिए आप रेंट दोगे या लगान दोगे, मजदूरों को आप मजदूरी देंगे। अब मजदूर कैसे भी हो सकते हैं, शारीरिक काम करने वाले हो सकते हैं, बौद्धिक काम करने वाले हो सकते हैं, और मानसिक काम करने वाले होते हैं। तो भूमि और श्रम, दो चीजें आपको क्लियर हुई होगी। भूमि के लिए रेंट देना है, मजदूरों के लिए मजदूरी देना। ओके। उसके बाद हम बात करेंगे अगले कारक पूंजी की। उत्पादन का अगला कारक है हमारा पूंजी या कैपिटल। पूंजी उत्पादन सर्वाधिक गतिशील साधन। देखिए, श्रम भी एक सक्रिय साधन था, लेकिन पूंजी बहुत गतिशील है। क्यों,
पूंजी नहीं होगी तो वहीं काम ठप हो जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो पूंजी मनुष्य द्वारा उत्पादित आय का वह भाग है। पूंजी क्या है? जिसका उपयोग अधिक मात्रा में धन उत्पादन के लिए, यानी कहीं आपको धन उत्पादन करना है और उसमें जो आप पैसा लगा रहे हो वो पूंजी कहलाती है। यानी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या प्रोडक्शन शुरू करने के लिए जो आप पैसा लगाओगे वो पूंजी कहलाएगा। अब आपने यदि पूंजी लगाया है तो पूंजी के बदले आपको जो फायदा मिलेगा वो उस पूंजी का ब्याज कहलाएगा। आपने पूंजी लगाई 5 लाख, अगले साल आपको उत्पादन हुआ टोटल 7 लाख, 2 लाख का फायदा हुआ अपना, तो वो 2 लाख रुपया जो मिला ना आपको, उस 5 लाख रुपया का ब्याज मिला है। यानी कि पूंजी उत्पादन सर्वाधिक गतिशील है। सरल शब्दों में कहें तो पूंजी मनुष्य द्वारा उत्पादित आय का वह भाग होती। पूंजी क्या है? मनुष्य द्वारा उत्पादित आय का वह भाग है जिसका उपयोग अधिक मात्रा में धन उत्पादन करने हेतु किया था। उत्पादन प्रक्रिया में पूंजी की सेवाओं के बदले पूंजीपति को प्रतिफल प्राप्त होता है जो ब्याज होता है। कहने का मतलब है पूंजी, आपने जो पैसा लगाया है या आपने जो इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्टमेंट के बदले जो आपको उत्पादन के बाद जो धन मिला है, ठीक है, वो उस जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसकी ब्याज कहलाएगा। आपने जो जोखिम लिया है, जो आपको लाभ मिला है, जो आपको जोखिम लिया है आपने, उसका प्रतिफल है। आप ना जोखिम लेते ना आप पूंजी लगाते, मतलब ना आप जोखिम लेते ना आप इन्वेस्टमेंट करते ना आपको फायदा होता। आपके पास 5 लाख थे तो वो 5 लाख ही पड़े रहते। आपने जोखिम लिया, आपने वो 5 लाख कहीं इन्वेस्ट किए, वो 7 लाख हो गए, तो आपने जो साहस लिया, जोखिम लिया, उसका जो प्रतिफल है वो 2 लाख रुपया उसकी ब्याज है। तो पूंजी आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य द्वारा उत्पादित आय का वह भाग है जिसका उपयोग अधिक मात्रा में धन उत्पादन के लिए किया जाता है। आपका जितना प्रोडक्शन हो रहा था उसमें आपने 5 लाख और लगा दिया तो और ज्यादा प्रोडक्शन हो गया। तो आय सृजन के लिए या आय बढ़ाने के लिए आपने जो पैसा लगाए उसके बदले जो आपको प्रतिफल या ब्याज मिलेगी वो पूंजी है। यही है, उसके जो आपने पैसा लगाए थे उसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो ब्याज कहलाएगी उस पैसे का, ये ध्यान रखना है। तो आप उनको क्या क्या चीजें हुई साधन में? आपको जमीन के लिए किराया देना पड़ा, जो मजदूर लगाए थे उसके लिए मजदूरी देनी पड़ी, जो पैसा लगाया था उसका ब्याज लगा, और जो लास्ट में आपको मिला वो लाभ है, जो आपकी बचत हुई वो लाभ है। यानी जो साहस को भी आप देख लो, जो उत्पादन प्रक्रिया में जोखिम या अनिश्चितता को सहन करता है वह उद्यमी या साहसी कहलाता है। उसे जोखिम उठाने के बदले लाभ मिलता है। तो आपको अब यदि साधन लागत में क्या क्या चीजें आपको लगा? किराया, मजदूरी, पैसा जो किसी ने इन्वेस्ट किया तो उसका ब्याज, और लास्ट में जो कुछ पैसा मिला वो लाभ कहलाएगा। यानी कि जिसने लाभ किसको मिलेगा? जिसने साहस लिया है, जिसने फैक्ट्री खोली है। किराया किसको देगा? जिसकी जमीन है। मजदूरी किसको देगा? मजदूरी देगा जो उसने मजदूर लगाए हैं। ब्याज किसे देगा? जिसने पैसा उसको कर्ज में दिया है या जिसने इन्वेस्टमेंट किया है उसको ब्याज देगा। और इन सबको के बाद जो प्लस में रहेगा वो उसका लाभ कहलाएगा। तो लाभ मिलता है उसके साहस की बदले या जोखिम के बदले। तो जो उत्पादन प्रक्रिया में जोखिम या अनिश्चितता को सहन करता है वह उद्यमी कहलाता है। उद्यमी की डेफिनेशन यही है, जो जोखिम को उठाता है। जो जोखिम उठाने के बदले प्रतिफल प्राप्त होता है वो लाभ कहलाता है। तो साधन लागत कैसे हम निकालेंगे? किराया निकालेंगे भूमि का, मजदूरी निकालेंगे मजदूर की, लाभ निकालेंगे जो पूंजी लगाई, ब्याज निकालेंगे जो पूंजी लगाई गई है, और लाभ होगा साहसी का। इतनी चीजें आप मिला दोगे तो आपको साधन लागत मिल जाएगी किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन की। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी